आपने सिंघम देखी है? मैं मूवी की बात नहीं कर रही, मैं रियल लाइफ के सिंघम की बात कर रही हूँ। महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडेसर की, जो अभी काफ़ी चर्चा में है। 2004 में इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, 20वीं रैंक आई थी। 2005 से महाराष्ट्र कैडर में आईएएस अधिकारी के रूप में ये काम कर रहे हैं। इनके लाइफ का एक ही रूल है, सिर्फ ईमानदारी। आप एमपी हैं, एमएलए हैं, वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत बात गलत है। इसी कारण से इनको आम पब्लिक तो बहुत पसंद करती है, लेकिन ये बड़े बड़े लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। 21 साल में 25 ट्रांसफ़र, इट मीन्स कि किसी साल इनका 2 ट्रांसफ़र हुआ है। अभी हाल ही में इनका ट्रांसफ़र मुंबई में हुआ है, मई में हुआ है, एज ए एफडीए कमिश्नर के रूप में। 2 महीने का कार्यकाल हुआ है। 11 से ज़्यादा रेस्टोरेंट में रेड मार चुके हैं। 50 से ज़्यादा रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। 600 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो रेस्टोरेंट के लाइसेंस कैंसिल हो, उसमें तो कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जो कि 50 साल 60 साल पुराना था। 1.6 लाख लीटर का अल्टर्ड मिल्क इन्होंने सीज किया है। ये कहते हैं डेयरी प्रोजेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं। ये मिल्क बच्चे भी पीते हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी लेती हैं, बात सही है। उन बच्चों को क्या पता कि कुछ हैवान ना अपनी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ना इंसान के जान के दुश्मन बने हुए हैं। उनका कहना है कि जो पेरेंट्स जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, वो अपने बच्चे को चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक क्यों देते हैं? इट मीन्स वो पढ़े लिखे नहीं हैं। महाराष्ट्र के स्कूलों में तो चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सारे बैन हैं। उनका कहना है कि पराठा है, उपमा है, पोहा, ये सब दिया कीजिए। मंत्री इन्होंने 8 डेयरी प्रोडक्ट का लाइसेंस कैंसिल किया। तो कुछ बड़े लोग मुंबई हाई कोर्ट पहुँच गए। कोर्ट ने तो उस पर स्टे लगा दिया। मुंबई हाई कोर्ट से तुकाराम मुंडेसर को बुलावा आया। वो वहाँ पहुँचे तो जज साहब ने कहा कि आप सिर्फ प्राइवेट संस्थानों में ही क्यों रेड मारते हैं? ये बात सच है कि इन्फोर्समेंट ज़रूरी है, पर प्रोसेस भी तो फॉलो होना चाहिए। आप कभी सरकारी संस्थानों में भी रेड मारिए, फिर क्या था सर, यहाँ रुकने वाले थोड़ी थे। अगले ही दिन वो मुंबई हाई कोर्ट के कैंटीन में पहुँच गए। वहाँ 3 कैंटीन चल रही थी। 2 कैंटीन का तो FSSAI लाइसेंस था ही नहीं, उसको बंद करवाया, एक को वार्निंग देके छोड़ दिया। अब ये गुटखा कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं। 3 सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, इन तीनों को समन भेजा कि आप क्यों गुटखा का ऐड करते हैं। उसमें लिखा हुआ रहता है कि केसर युक्त इलायची, लेकिन है तो गुटखा ही। क्यों यूथ को आप भटका रहे हैं? ऐसे अधिकारी की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। एक आदमी जब पूरे सिस्टम को हिला सकता है, तो सोच लीजिए कि अगर सारे अधिकारी ऐसे बन जाएं तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तुकाराम मुंडेसर को सैल्यूट है। थैंक यू।